नमस्कार दोस्तों, सभी पेंशन धारकों के लिए ओआरओपी पेंशन रिवीजन पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब। तो सभी ओआरओपी 2 लाभार्थी एक बार जल्दी से जुड़ जाएं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर से दबा लें जिससे आपको आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर ही प्राप्त हो सके। दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन को लेकर लगातार अपडेट्स भी आनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड सरकार को दिया गया था वो टाइम पीरियड अब समाप्ति पर है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केवल और केवल 20 दिन ही बचे हैं। 20 दिन बाद वो समय भी, एक्सटेंडेड टाइम पीरियड भी खत्म होने वाला है, यानी कि जो एक्सटेंड करके टाइम दिया गया था वो अब समाप्ति पर है। और केंद्र सरकार का इस पूरे मामले पर क्या जवाब है, इसके साथ साथ हमारे पेंशन धारक डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की क्या प्रतिक्रिया है, सभी अपडेट्स हम आपको वीडियो में देंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए और अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लें। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन रिवीजन पर केंद्र सरकार ने दिया जवाब। वन रैंक वन पेंशन पर जो जवाब दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों का पेंशन कब बढ़ेगा, इस पर केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आ गया है। क्योंकि हमारे पेंशन धारक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं पेंशन रिवीजन का, तो इसी आधार पर सरकार ने जो यहाँ पर स्पष्ट किया है ऑफिशियली तौर पर, वो हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा है कि वन रैंक वन पेंशन के तहत पूर्व सैनिकों के लिए पेंशन में संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने शुक्रवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। भट्ट ने कहा है कि ओआरओपी के तहत पेंशन रिवीजन हो रहा है और यह 1 जुलाई 2019, जी हाँ दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि 1 जुलाई 2019 को जो आपका रिवीजन होना था वो हालांकि अभी जो है कुछ कारणवश 2022 में हो रहा है, लेकिन वो प्रभावी 2019 से ही माना जाएगा, यानी कि आपको बीच के समय का सारा एरियर भुगतान किया जाएगा। और जो फैसला यहाँ पर लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा भी उसी पर अमल किया जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 से ही ये प्रभावी रहेगा। उन्होंने इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का उल्लेख भी किया है जिसमें साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2019 से ही ये पूरा प्रभावी रहेगा और बीते 2 या 3 साल हैं उसका एरियर, पूरा का पूरा एरियर हमारे पेंशन धारकों को भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने इस पर अपडेट दे दी है कि प्रोसेसिंग चल रही है और जल्दी ही आपकी पेंशन रिवीजन टेबल जारी कर दी जाएगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर महीने के अंत में ही आपकी पेंशन रिवीजन टेबल जारी होने वाली है, क्योंकि आपकी नवंबर महीने की जो पेंशन है वो बेसिक पेंशन बढ़ोतरी के अंतर्गत, जो आपकी ओआरओपी 2 रिवीजन के बाद 2 से 3 हज़ार रुपये बेसिक पेंशन बढ़ रही है, वो आपको बढ़कर नवंबर में ही मिल रही है। क्योंकि अभी जो एक्सटेंडेड टाइम पीरियड है ख़त्म होना है, तो उससे पहले पहले सारे प्रोसीजर कंप्लीट केंद्र सरकार को करने हैं। तो नवंबर महीने में ही आपकी पेंशन बढ़कर मिलेगी। उसके बाद जो आपकी एरियर्स की बात अगर हम करें, क्योंकि एरियर्स को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है, तो एक सिपाही रैंक जिनकी 16 साल सर्विस है, सिपाही रैंक है, उनका भी करीबन 1 से लेकर 1.5 लाख रुपए एरियर बनता है और इसी एरियर का जो है 4 किस्तों में भुगतान किया जाएगा, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है। और आपकी एरियर टेबल कब जारी होगी और आपके फाइनल ऑफिशियली एरियर क्या रहेगा उसके बारे में भी हम आपको बता दें। सबसे पहले जो पीसीडीए प्रयागराज पेंशन रिवीजन टेबल जारी करेगा और उसी आधार पर आपकी बेसिक पेंशन बढ़ोतरी होगी और उसकी जो बेसिक पेंशन बढ़ेगी उसी कैलकुलेशन के आधार पर आपका एरियर बनेगा कि आपकी कितनी जो पेंशन, आप सभी जानते ही हैं कि हर 6 महीने बाद डीए डीआर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और तो उससे जो मोस्टली यहाँ पर जो बढ़ता ही रहता है, लेकिन फिर भी हम एक जो शब्द इसके लिए यूज़ करेंगे कि उतार चढ़ाव डीए में जो आता है उससे आपके एरियर पर सीधा तौर पर फ़र्क पड़ता है। तो एरियर कैलकुलेशन एक डीप कैलकुलेशन है जो आपके 3 साल की जाएगी और उसी जिस आधार पर आपकी बेसिक पेंशन बढ़ी है उसी आधार पर, सेम उसी आधार पर ही आपकी एरियर कैलकुलेशन टेबल जारी होगी।
और जैसे ही एरियर कैलकुलेशन टेबल तैयार होगी उसके तुरंत बाद ही आपकी जो है एरियर की किस्तें भी आरंभ कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये आपका सारा प्रोसीजर लगभग 10 दिसंबर तक आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों हालांकि पीछे भी अक्टूबर महीने में भी काफ़ी ये चीज़ हुई थी कि आपकी जो बेसिक पेंशन है वो अक्टूबर महीने में ही बढ़कर आएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं दिवाली का महीना था, काफ़ी सारी छुट्टियां थी, जिसकी वजह से जो है सारा काम प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो पाया। हालांकि अभी भी जो है कैबिनेट अप्रूवल नहीं मिल पाया है, लेकिन आज या कल किसी भी दिन बड़ी अपडेट यहाँ पर पेंशन डिवीजन टेबल को लेकर निकल कर आ सकती है, क्योंकि पीसीडीए ने अपना खाका तैयार कर लिया है। सिर्फ जैसे ही मुहर लगेगी तुरंत प्रभाव से टेबल पब्लिश हो जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही बड़ी अपडेट हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए निकल कर आ रही थी। आगे इस मुद्दे पर जो भी ऑफिशियली अपडेट रहेगी हम सबसे पहले आपके साथ जुड़ेंगे, शेयर करेंगे। तब तक के लिए हमारे सभी पेंशन धारकों को जय हिंद, जय भारत।